एक बेटी ऐसी भी जो अपने पिता के बूढ़े दोस्त के साथ बनाती रही संबंध, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, पिता को मौत के घाट उतारकर लैट्रिन के गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी कला गांव की। पट्टी कला गांव के अंदर एक संतोष कुमार भारती नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 47 साल है। उसकी पत्नी का नाम होता है सोनी देवी, जिसकी उम्र 45 साल है, और उसका एक बड़ा लड़का है जिसका नाम वीरेंद्र है, जिसकी उम्र 22 साल है, और उसकी 2 बेटियां हैं। छोटी बड़ी बेटी का नाम है तमन्ना, जिसकी उम्र 20 साल है। आराम से वो अपने घर परिवार में रहा करता है, और जो संतोष कुमार है वह खेती बाड़ी किया करता है। खेती बाड़ी में उसके साथ उसका बड़ा बेटा ज़्यादातर उसके साथ रहा करता है। बाप बेटे मिलकर के कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, एक दिन संतोष कुमार अपने खेतों पर जाता है और वहाँ से वापस नहीं आता है। तो उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको बड़ी परेशानी होती है, उसकी पत्नी को भी और सभी लोगों को परेशानी होती है। वह इधर उधर उसको ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं लगता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। पुलिस भी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन कहीं भी संतोष कुमार का अता पता नहीं मिलता है। तभी क्या होता है, संतोष कुमार का एक दोस्त होता है रविंद्र, जिसकी उम्र होती है 49 साल, और जो चक्की चलाया करता है गांव के अंदर और ब्याज पर बहुत सारे पैसे दिया करता है। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब क्या होता है, संतोष कुमार का जो बेटा होता है वीरेंद्र, वह अपने पिता के दोस्त रविंद्र के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को देखा था। तो जैसे ही यह बात रविंद्र से पूछी जाती है तो रविंद्र थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वह ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, कह देता है कि मैंने नहीं देखा कई दिनों से। उसके बाद जो वीरेंद्र होता है उसको थोड़ा सा शक होता है कि इसका तो मेरा पिताजी दोस्त है, और फिर भी यह ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं कर रहा कि वह कहाँ खो गया, कहाँ है। तो उसको शक होता है। तुरंत वीरेंद्र पुलिस थाने में जाकर यह कहानी बताता है कि मेरे पिता का दोस्त है रविंद्र, और मैंने जब उससे पिता के खोने की बात पूछी तो उसका बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल जीरो था। वह कुछ भी ज़्यादा नहीं कह रहा था और थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ था। दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत वीरेंद्र को लेकर रविंद्र के घर पहुंच जाते हैं और जाकर उससे पूछताछ करते हैं। तो पुलिस से भी वह हड़बड़ाई आवाज़ में बात करता है। उसके बाद पुलिस उसके चौक को देखती है, घर के आंगन को, तो वहाँ पर लैट्रिन के गड्ढे में रोड़ी गिट्टी डाली गई थी। पुलिस उससे पूछती है कि ये रोड़ी गिट्टी डालने का मतलब क्या है लैट्रिन के गड्ढे में। तो वह और ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस उसको उठाकर थाने ले जाती है, सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हुई है तो हमें बता दो, तुमने कुछ किया है तो तुम भी बता दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी खुलती है। उसके बाद कहानी जैसे खुलती है तो वह बताता है कि वह बाहर गांव से आया हुआ है। इस गांव में तकरीबन 15 साल पहले आया था। उसने यहाँ आकर चक्की चलाना स्टार्ट किया था। लोगों के जो गेहूं है उनको अनाज को पीसा करता था, और उसके बाद वह अपने पैसे भी गांव के अंदर ब्याज पर दिया करता था। उसके पास पैसा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह शराबी था और थोड़ा सा हबसी था। उसकी मुलाकात ठेके पर संतोष कुमार से हो जाती है, क्योंकि संतोष कुमार भी शराब पी लिया करता था। दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों एक ही गांव में रहते हैं, दोनों एक साथ बैठकर अब शराब पीने लगते हैं। और अब क्या होता है, उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। और जो रविंद्र होता है वह संतोष के घर भी आया करता है, और संतोष कुमार की जो पत्नी होती है सोनी देवी, वह बहुत खूबसूरत होती है। उस पर वह लाइन मारा करता है, लेकिन सोनी देवी उसे लाइन नहीं देती है। उसके बाद वह बहुत दिन तक आता है तो वह हार जाता है। अब वह सोचता है कि यह तो लाइन नहीं देगी, अब क्या किया जाए। तो उसी घर के अंदर सोनी देवी की बड़ी बेटी तमन्ना, जिसकी उम्र 20 साल होती है, अब उसकी नज़र उससे मिलने लगती है। उसको लगता है कि यह बहुत अच्छी है। अब क्या होता है दोस्तों, जो रविंद्र कुमार होता है वह चक्की चलाया करता है। एक दिन संतोष कुमार के घर में आटा ख़त्म हो जाता है, तो संतोष कुमार अपनी बड़ी बेटी तमन्ना को अपने दोस्त रविंद्र कुमार के पास भेजते हैं कि वहाँ से जाकर आटा ले आओ। तो वहाँ जाकर तमन्ना जैसे ही रविंद्र कुमार के घर में घुसती है और आटा लेने लगती है, जैसे झुकती है, तो वहाँ पर रविंद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पर जो तमन्ना होती है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है, वो चुपचाप हंसने लगती है, यानी कि उसको अच्छा लग रहा था। अब रविंद्र समझ जाता है कि यह फंस चुकी है। उसके बाद तमन्ना वहाँ से तो चली जाती है शर्मा करके। फिर उसके बाद तमन्ना रोज़ रोज़ उसकी दुकान पर आने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। अब तमन्ना दिन में 5-5 बार उसके घर पर चली जाया करती है, उसकी चक्की पर। तो लोगों को भी शक होता है, गांव में भी हल्ला मच जाता है इस बात का। लेकिन दोस्तों, उनका प्यार ख़त्म नहीं हो रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे अब जो
तमन्ना होती है वह रविंद्र से शादी करना चाहती है। अब जो रविंद्र होता है वह तमन्ना से बार बार मिलता, उसके साथ संबंध बनाता। और अब दोस्तों यह बात संतोष कुमार की पत्नी सोनी को अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपने पति से कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने पहले तो मुझ पर लाइन मारी थी और मैं उसके चुंगल में नहीं फंसी, तो अब हमारी बेटी पर लाइन मार के मुझे लगता है मेरी बेटी को वह अपने चुंगल में फंसा चुका है, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। इसका अपने दोस्त का यहाँ पर आना बंद कर दो। अब दोस्तों संतोष कुमार अपनी बेटी को भी रोक देता है और अपने दोस्त रविंद्र कुमार का अपने घर आना बंद कर देता है। अब यहाँ पर रविंद्र को उसकी बेटी तमन्ना से मिलने में बड़ी परेशानी होने लगती है, वह दोनों नहीं मिल पाते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन रविंद्र कुमार संतोष से जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आओ चलो शराब पीते हैं। शराब पिलाने के बहाने वह उसे अपने घर ले जाता है, उसे शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद उसकी गर्दन को घोंटकर उसे जान से मार देता है। और मारने के बाद उसे अपने ही घर के लेटरिन के गड्ढे में डाल देता है और ऊपर से गिट्टी रोड़ी डाल देता है। और अब समझता है कि यह मर गया है, अब इसकी बेटी से मैं आराम से ज़िंदगी भर आनंद लूँगा। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब तुरंत उसको लेकर उसके गांव जाती है और उस लेटरिन के खड्डे में से गांव वालों को बुलाकर उस रोड़ी गिट्टी को हटाया जाता है। तो वहाँ पर संतोष कुमार की डेड बॉडी मिलती है। अब संतोष कुमार की डेड बॉडी को लेकर लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ जाता है और लोग रविंद्र कुमार को मारना चाहते हैं, पुलिस से छीनना चाहते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देती है और गांव वालों को दूर करके रविंद्र कुमार को जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेटी की वजह से एक पिता की जान चली जाती है। तो ऐसी बेटियों के बारे में आप क्या कहोगे? और ऐसी बेटी घर में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब ऐसा कृत्य ये बेटियाँ करती हैं। अपने पिता के ही बुजुर्ग दोस्त के साथ उसने ऐसा कृत्य किया कि अपने पिता की ही जान ले ली। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।